नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली पुलिस ने आज एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया हुआ है। इस खबर को आज जो दिन भर फॉलो कर रहे थे हमारे दो सहयोगी धनंजय मिश्रा, जो कि दिल्ली पुलिस क्वार्टर में थे, जब दिल्ली पुलिस डिटेल बता रहे थे इस आतंकी नेटवर्क के बारे में, तो वहाँ पे मौजूद थे। और दूसरा सनी शर्मा, वो पटियाला हाउस कोर्ट में थे। पुलिस ने पेश किया उस आरोपी को, उस आतंकी को। वहाँ पे क्या प्रोसीडिंग हुई है उसके बारे में सनी शर्मा बताएंगे। शुरुआत धनंजय मिश्रा से करते हैं। धनंजय, क्या डिटेल है इसका पूरा, ये कितना बड़ा आतंकी नेटवर्क का मास्टरमाइंड था ये? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जम्मू कश्मीर निवासी साबिर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली पुलिस ही नहीं, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए पिछले 2 दशक से जो है सिरदर्द बना। अच्छा, इसका जो आतंक में गया ये 2 दशक पहले गया है? हाँ, 2004 या 5 में। जब कश्मीर में ये गांदरबल इलाके में रहने वाला है, वहाँ पे काफ़ी कुछ पाकिस्तान से 2-3 कुछ बड़े हैंडलर आते थे, तो वो उसके घर पे रहते थे, ऐसा सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है। उसी दौरान ये लश्कर तैयबा के संपर्क में आया। फिर ये पाकिस्तान गया, वहाँ पे 2 तरीके की आतंकी ट्रेनिंग दी गई, बम बनाने की और कमांडो ट्रेनिंग आज दी गई। उसके बाद इसे इंडिया भेजा गया। यहाँ ये कश्मीर में रहा कुछ दिन। उसके बाद फिर ये कश्मीर से चला गया बांग्लादेश। वहाँ पे इसने अपना बेस अभी फिलहाल बनाया था। इससे पहले पूर्व में जो हैंडल कर रहा था वो बांग्लादेश से कर रहा था। हाँ, अभी बांग्लादेश से कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश से इंडिया में एंट्री करने के लिए ये बांग्लादेश का बॉर्डर जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, वहाँ से कोलकाता आ रहा था। वहाँ पे इसने एक हाथीपारा का क्षेत्र है, वहाँ पे एक ठिकाना बनाया था। उस ठिकाने पे जो आतंकी संदिग्ध थे वो आते थे, उसको पनाह देते थे, सिखाते थे। इनका बेसिकली काम करने का जो तरीका था, जो सिंडिकेट ये बनाना चाहते थे, वो फिदायीन हमले को लेकर था। इसको लेकर ये पिछले 2 साल से देश भर में अलग अलग शहरों में फोकस दिल्ली था। प्लस मुंबई भी था। कुछ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी थे उनके निशाने पे। तो पाकिस्तानी हैंडलरों ने इसको ये कहा था कि तुम जो है इंडिया में जो नए यंग लड़के हैं उनको भर्ती करो और उनसे आप आतंकी गतिविधियों को अंजाम। अच्छा, अभी जिस केस में पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया हुआ है वो कौन सा केस है? देखिए, वो केस भी इंटरेस्टिंग है। दरअसल 8 फरवरी को दिल्ली मेट्रो के जनपद मेट्रो स्टेशन और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन में कुछ पोस्टर लगाए गए थे। वो पोस्टर देश विरोधी से संबंधित थे। ऐसे में दिल्ली मेट्रो पुलिस ने उसकी जाँच शुरू की। फिर जब मामला आतंकियों से जुड़ा आया तो इसे स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। उसके बाद कार्रवाई करते हुए 23 फरवरी को पुलिस ने इस मामले में 7 बांग्लादेशी और 1 भारतीय नागरिक, कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया, जिनसे पूछताछ के बाद पता चला कि साबिर अहमद लोन का इसमें पूरा हाथ है। और ये अभी तक जांच में ये पता चला है कि साबिर अहमद लोन ने लश्कर के लिए एक बांग्लादेशी सिंडिकेट तैयार किया था। उसमें बांग्लादेश यहाँ से जो है बांग्लादेश चला गया था। हाँ, बांग्लादेश चला गया था। और उसके बाद लश्कर के लिए जब इसने सिंडिकेट तैयार किया, उसमें बांग्लादेशी नागरिक ही नहीं, भारत के यंग उनको मतलब भर्ती करने का इसका पूरा काम सौंपा गया था पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा। तो ये कर रहा था। अब खास बात ये है कि इसकी टेस्टिंग भी ली गई। टेस्टिंग के लिए इन्होंने पोस्टर लगवाया और ये देखा कि जो लड़के हमने भर्ती किए हैं वो लड़के ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पुलिस की नज़र में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है, स्पेशल सेल ये मान रही है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है, जिसमें कोई एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिए जाने की चल रही थी, कोशिश जारी थी, जिसे नाकाम किया गया। अच्छा, इसको पहले भी पकड़ा गया था, साबिर को पहले भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, जेल में भी था। हाँ। और शायद जमानत पे आया था, उसके बाद ये भाग गया था बांग्लादेश। इसमें 2007 में ये इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने AK-47 के साथ हैंड ग्रेनेड और काम कई तरह के हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। उसमें इसे 12 साल की जेल हुई थी। ये 12 साल जेल में था। जेल में रहने के बाद जब ये छूटा जमानत पे, उसके बाद ये 2016 में भी पकड़ा गया था। वो केस आर्म एक्ट का था। उसमें AK-47 की गोलियां बरामद हुई थी जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद ये 2016 के बाद इसने फिर अपनी रणनीति बदली और पाकिस्तानी हैंडलरों के साथ ये नए लड़कों की भर्ती करने लगा। 2025 में भी ये था जेल में, जो इस समय जमानत में निकला था, जो बांग्लादेश गया हुआ था। ये 2025 मार्च 2025 में ये बांग्लादेश गया है। उससे पहले ये दिल्ली में गुड़गांव में रहा है, फिर कश्मीरी में रहा है काफ़ी समय तक। 2-3 बार पाकिस्तान में बीच में गया है ये।
ऐसे इसकी गतिविधियां चलती रही। और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और आज ही इसको पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेश कर दिया है। क्या रहा पटियाला हाउस कोर्ट में, पुलिस की क्या दलील थी? दिल्ली पुलिस की साइबर उसने क्या डायरेक्ट किया इसको? साइबर सेल ने आज इसको जो है साबिर को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। वहाँ से इसका 5 दिन का जो रिमांड मंजूर किया है कोर्ट ने। इस रिमांड अवधि में जो सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा स्पेशल सेल के लिए वो ये रहेगा कि इसका जो नेटवर्क इंडिया में कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है और इससे जुड़े जो लोग हैं इंडिया में किस किस जगह पर सक्रिय हैं। इसके अलावा अभी जो रिकवरी इससे हुई जैसे कि 47 है, इसके अलावा और भी आर्म्स हैं। अभी इससे स्पेशल सेल रिकवरी करने का भी प्रयास करेगी ताकि इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पुलिस के पास हो सके, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, इसीलिए पीसी पे दिया भी है कोर्ट ने। और इसमें एक चीज़ और है, स्पेशल सेल जांच में कई सारी चीज़ें अभी खुलेंगी, कुछ चीज़ें और नहीं आएंगी जी अगले 5 दिन की जांच में। इसमें स्पेशल सेल ये भी करेगी कि जैसे इसका अभी तो 5 दिन का रिमांड जो मंजूर हुआ है, अब इसमें कई चीज़ें अभी स्पेशल सेल को पता करनी है, तो उसको लेके इसकी रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर भी जो है स्पेशल सेल उसका कोर्ट में जाएगी। तो अभी इस जो आतंकी मॉडल का जो भंडाफोड़ किया है, इसमें और भी नए नए खुलासे होंगे। 5 दिन की पूछताछ में कुछ और गुत्थियां सुलझेंगी। स्पेशल सेल की न्यू दिल्ली रेंज की टीम, जिसमें एक नए डीसीपी आए हैं कबीर त्रिपाठी साहब, इनके नेतृत्व में कल रात एक वांटेड टेररिस्ट शब्बीर अहमद लोन को इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर मिलावत की टीम ने पकड़ा है। ग्रेट मिलावत की टीम ने शब्बीर अहमद लोन को कल रात गाजीपुर एरिया से पकड़ा गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट मंथ आप लोगों के सामने हम खातिब हुए थे और आपको बताया था कि एक मॉड्यूल के बारे में बताया था जिसमें 8 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 7 बांग्लादेशी नेशनल्स थे और 1 इंडियन नेशनल था। इसमें मोहम्मद फारूक और रबीउल इस्लाम मेन कैरेक्टर्स थे, प्लस जो कि पकड़े गए थे कलकत्ता से। कलकत्ता में एक जगह थी मजहर पैरा, वहां से पकड़े गए थे। और सब्सिक्वेंटली 6 लोग त्रिपुर तमिलनाडु से पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी नेशनल थे। उनका हैंडलर ये शब्बीर अहमद लोन था। शब्बीर अहमद लोन के पास से 2300 रुपए करीब बांग्लादेशी टका, जिसे बांग्लादेशी करेंसी बोलते हैं, वो मिला है। इसके अलावा 1400 रुपए नेपाल की करेंसी और 5000 रुपए पाकिस्तान की करेंसी मिली, प्लस 3000 इंडियन करेंसी भी मिली और एक नेपाल का सिम भी मिला। शब्बीर अहमद लोन का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं कि शब्बीर अहमद लोन इससे पहले स्पेशल सेल ने 2007 में गिरफ्तार किया था, तब उसके पास से AK-47 उन्होंने एग्रीमेंट पकड़े थे। उसके इसमें उसको सजा भी हुई थी। उस वक्त ये टारगेट किलिंग करने आया था। ये हाईली ट्रेन टेररिस्ट पाकिस्तान से जो इनकी 2 ट्रेनिंग होती है, दौरा यहाँ दौरा एक खास दोनों कर चुका है। मुजफ्फराबाद से ये ट्रेनिंग कर चुका था पहले ही, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर अरेस्ट हुआ 2015 में, और 2015 में ये अरेस्ट हुआ परमपुर थाना कश्मीर से, श्रीनगर से, जहाँ पे इसके पास से AK-47 वेपन्स मिले थे। इसके और इसके साथ अरेस्ट हुआ था सज्जाद गुल। सज्जाद गुल वो आदमी है जिसने बाद में इस केस से जब वो जेल से निकला तो उसको पाकिस्तान चला गया और उसने वहां जाके TRF द रेजिडेंट फ्रंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो इसका एसोसिएट है। ये भी जब अरेस्ट हुआ उसके बाद छूटा, तो छूटने के बाद ये बांग्लादेश चला गया और बांग्लादेश जाके इसने फिर से एक नया मॉड्यूल खड़ा करना शुरू किया और उसी मॉड्यूल के जो कड़ी में ये 6 लोग 8 लोग गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश जाके इस बार ये नए हैंडलर्स के टच में आया। इसके नए हैंडलर्स जिनके कोड नेम थे अबू हुज़ैफा और सुमामा बाबर। ये इसके नए हैंडलर्स थे जो लश्कर के हैंडलर्स थे, पाक एसआई के लिए काम करते थे। और इसकी टास्किंग की कि इंडिया में फिर से इसे अपनी वही टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देना। उसी सिलसिले में सबसे पहले इन्होंने एक अपना बेस बनाया था जो कि कलकत्ता में बनाया था। हत्यारा जगह जो है जहाँ पर हत्यारा जो जगह है वहाँ पर कलकत्ता में, और वहाँ पर इन्होंने बेस बना के फिर एज टेस्ट रेकी करने के पर्पज से, अपनी टीम की कैपेबिलिटी चेक करने के पर्पज से कलकत्ता में और दिल्ली में कई जगहों पे पोस्टर्स लगवाए गए। उसका पर्पज सिर्फ ये था कि एक अपनी टीम की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना है कि टीम कितनी कैपेबल है। कई जगह की देश में इन्होंने सेंसिटिव ठिकानों की, कई मंदिरों की, कई जगहों की, ऐसे जहाँ हैवी फुटबॉल एरियाज है वहाँ की इन्होंने रेकी भी की थी। उसके वीडियोस भी उन्होंने पाकिस्तान भेजे थे और ये फुल फ्लेज मॉड्यूल तैयार करने वाले थे
फॉर्चुनेटली उनमें एक अच्छी नजर थी, एक अच्छा काम जो है उसको मेट्रो पुलिस ने किया था कि जो पोस्टर्स लगे थे उनका पोस्टर्स को सिर्फ पोस्टर्स ना समझ के सीरियसली लिया और उस केस में इनिशियली सबसे पहले उन्होंने उमर फारूक को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इनकी स्पेशल सेल को ट्रांसफर हो गया था और स्पेशल सेल की टीम ने फिर इसमें पहले ये 8 आदमी अरेस्ट किए जिसमें 7 बांग्लादेशी थे और अब इस आदमी को अरेस्ट किया शबीर अहमद लोन। तो शबीर अहमद लोन मैंने जैसे से आपका एक हार्डकोर टेररिस्ट है। इसके पहले भी जब ये 2007 में अरेस्ट हुआ था तो इसका हैंडलर जबीर रहमान नकवी होता था। 2015 में जब अरेस्ट हुआ था उसका एसोसिएट सज्जाद गुल था जिसने टीआरए बनाई और अब ये फिर से बांग्लादेश के रास्ते बांग्लादेश में अपना एक बेस सेटअप करके और एक लॉन्चिंग पैड टाइप का इसने कलकत्ता में बना लिया था जिसके बेसिस पे काम करने वाला था। जब इसका ये मॉड्यूल बस्ट हो गया तो अब ये फिर से आया था क्योंकि ये इंडिया में कश्मीरी है और दिल्ली में और गुड़गांव में काफी टाइम रह चुका है। अपना ट्रीटमेंट भी इसने गुड़गांव में किसी हॉस्पिटल में कराया था तो उसको अच्छा आइडिया है। ये फिर से आया था ये पता करने के लिए कि कौन से नए रिक्रूट्स और कौन सी नई जगह ये आइडेंटिफाई कर सकता है सो दैट अपना ये जो वेरियस एक्टिविटीज उनको फिर से शिफ्ट कर सके। इसकी अरेस्ट के साथ मैं समझता हूँ कि एक जो लश्कर के प्रयास थे यहाँ पे गड़बड़ी करने की, यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने की, उनको स्पेशल सेल ने बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया और उनको एक बड़ा झटका दिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।